वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। कुंडली ज्ञान के इस दूसरे अध्याय में आप सबका स्वागत है। तो पहले अध्याय में हमने जाना कि कुंडली के अंदर भाव कितने प्रकार के होते हैं। 12 तरीके के भाव होते हैं और हर भाव का क्या नेचर होता है। ठीक, तो अब हम आएंगे कि इन भावों में राशि कौन कौन सी स्थित होती है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तरीके के भाव हैं। तो पहले घर में मतलब फर्स्ट हाउस में ये है मेष राशि का घर, दूसरा है वृषभ राशि का घर, तीसरा मिथुन का, चौथा कर्क का, पांचवा सिंह का, छठवां कन्या का, सातवां तुला का, आठवां वृश्चिक का, नौवां धनु का, 10वां मकर का, 11वां कुंभ का और 12वां मीन राशि का। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे फर्स्ट हाउस इज एरीज, सेकंड टॉरस, थर्ड जेमिनाई, फोर्थ कैंसर, फिफ्थ लियो, सिक्स्थ वर्गो, सेवेंथ लिब्रा, एट्थ स्कॉर्पियो, नाइन्थ सैजिटेरियस, 10th कैप्रिकॉर्न, 11th एक्वेरियस एंड 12th इज स्पाइसेस। अब इनका स्वभाव कैसा है, मतलब ये किस तरीके के हैं। एक दिमाग के हैं, एक के बैठे रहते हैं, कि चलते रहते हैं, कि दो दिमाग के हैं। तो मेनली 3 तरीके का स्वभाव होता है हर राशि का। ठीक है, चर, स्थिर और द्वय स्वभाव। मतलब चर मतलब चलता रहता है, उसका स्वभाव है कि आगे ही चलो, कोई बात नहीं, आगे चलो आगे चलो। और एक कोई स्थिर हो जाता है, वो रुक कर परिणाम देता है, टिक कर काम करता है, टिक कर नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, और द्वय स्वभाव मतलब कंफ्यूज रहता है, कभी इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये वाला कर लूं या वो वाला कर लूं। ये आपको 2 चॉइस देगा, आप ये चॉइस करेंगे तो राजा बनेंगे और ये चॉइस करेंगे तो रंक बनेंगे। जैसे कि मैं एक एक कर सबका स्वभाव बताता हूँ। मेष का स्वभाव चर है, मतलब एरीज का स्वभाव चर है और इसके राशि का स्वामी मंगल है। दूसरा वृषभ राशि जो है मतलब टॉरस, वो स्थिर राशि है और इस राशि का स्वामी शुक्र है। तीसरा मिथुन मतलब जेमिनाई, ये द्वि स्वभाव राशि है और इसका स्वामी बुध है। चौथा कर्क कैंसर, इसका स्वभाव भी चर है और इसका स्वामी चंद्र है। फिफ्थ मतलब सिंह लियो, इसका स्वभाव स्थिर है और इसका स्वामी सूर्य है। सिक्स्थ कन्या वर्गो, इसका स्वभाव दुस्वभाव है और इसका स्वामी बुध है। सेवेंथ तुला लीब्रा, इसका स्वभाव चर है और इसका स्वामी शुक्र है। एट्थ वृश्चिक स्कॉर्पियो, इसका स्वभाव स्थिर है और राशि स्वामी मंगल है। 9th धनु सैजिटेरियस, इसका स्वामी गुरु है और इसका स्वभाव द्वि स्वभाव है। मकर कैप्रिकॉर्न, इसका स्वभाव चर है और इसकी राशि स्वामी शनि है। कुंभ एक्वेरियस 11th हाउस, इसका स्वामी स्थिर है और इसके राशि स्वामी शनि है। 12th हाउस मीन राशि पाइसेस, इसका स्वभाव भी द्विस्वभाव है और इसके राशि स्वामी गुरु है। तो इस तरह हमने जान लिया कि कौन सी राशि जो है वो कौन से घर में बैठती है और उनके स्वामी कौन कौन से हैं। हर राशि को कम से कम एक राशि स्वामी तो मिला ही हुआ है, पर कोई जो राशि द्विस्वभाव होता है उनको 2 राशियां मिली हुई हैं। जैसे कि गुरु का हाउस नंबर 9th और हाउस नंबर 12th। जैसे कि शनि का हाउस नंबर 10 और हाउस नंबर 11। ठीक है, तो और बुध भी इसमें आता है, हाउस नंबर 3 एंड हाउस नंबर 6। ये राशि स्वामी आप याद रखिए क्योंकि ये आगे जाके आपको
काम देगी और ये स्वभाव पता करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को उजागर करती है, ये उन सब चीज़ों में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसके आगे मैं बताता हूँ कि ये जो राशि स्वामी है, ये कुछ तो आपस में दोस्त हैं और कुछ आपस में दुश्मन हैं। तो जब देवासुर संग्राम हो रहा था और समुद्र मंथन हो रहा था, तो एक तरफ देवता थे और एक तरफ राक्षस थे और बीच में एक पहाड़ था। ठीक है, तो एक तरफ जो देवता थे वे थे सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्र, और बीच में न्यूट्रल बुध था, और दूसरी तरफ थे शनि, शुक्र, राहु और केतु। ठीक है, तो ये चार एक तरफ देवता दोस्त थे और ये चार दानव एक तरफ दोस्त थे। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये दोनों आपस में दुश्मन भी हैं। ठीक है, मतलब देवता दानव को नहीं पसंद करेंगे और जो दानव है वो देवताओं को नहीं पसंद करेंगे। और बीच में बैठा बुध, वो कुछ को तो पसंद करता है और कुछ को नहीं पसंद करता है। जैसे उसका रिलेशनशिप विद सूर्य वो अच्छा है, जब भी वो उसके साथ आता है तो उसके बराबरी पे बैठता है। बाकी बुध यहाँ पर जितने भी राक्षस ग्रह हैं, मतलब दानव ग्रह हैं, उन सबका साथी है। कुछ लोग इन्हें पापी ग्रह भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें दानव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सुनकर कि एक तरफ देवता है एक तरफ दानव हैं तो आपकी कुंडली में केवल देवता ही आपको देने वाले हैं। हो सकता है आपको राक्षस देने वाले हों, कि अंततः सभी ईश्वर की शक्ति है। तो इस तरह से हमने जाना कि कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से ग्रह शत्रु। अच्छा, ये मित्र, शत्रु और सम ग्रहों से होगा क्या? तो इनसे ये पता चलेगा कि जब किसी भी हाउस में ये ग्रह एक साथ बैठेंगे तो वे उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अगर जैसे कि बराबर हुए तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो नल एंड वॉइड हो जाएगा या उनका एक रिज़ल्ट अलग तरीके से आने लगेगा। और अगर प्रभावशाली होंगे, जैसे कि कोई ग्रह दूसरे से ज़्यादा पावरफुल है, उनका दुश्मन है, तो वो उनको दबा देंगे, तो जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स या गुड प्रभाव आने वाले थे वो नल हो जाएंगे और बुरे प्रभाव आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एक कर आपको सारे ग्रह, उनके मित्र ग्रह और सम ग्रह और शत्रु ग्रहों के बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह जो है ये सारे ग्रहों का राजा है और इसके मित्र ग्रह जो हैं वो चंद्र, मंगल और बृहस्पति हैं, और इसके जो सम ग्रह हैं वो बुध हैं। इसके शत्रु ग्रह वो शुक्र, शनि और राहु हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य और बुध हैं, और इसके सम ग्रह जो हैं वो शनि, शुक्र, बृहस्पति और मंगल हैं। शत्रु ग्रह इसके राहु और केतु हैं। तीसरे नंबर पर मंगल, इसके मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, और इसके सम ग्रह बुध, राहु और केतु हैं। शत्रु ग्रह इसके शनि और शुक्र हैं। बुध, इसके मित्र ग्रह सूर्य, शुक्र और राहु हैं, और इसके सम ग्रह हैं मंगल, शनि और केतु। इसके शत्रु ग्रह हैं चंद्रमा और बृहस्पति। बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। इसके सम ग्रह हैं राहु, शनि और केतु। शत्रु ग्रह हैं बुध और शुक्र। शुक्र ग्रह के मित्र ग्रह हैं बुध, शनि और राहु, और सम ग्रह हैं बृहस्पति, मंगल और केतु। इसके दुश्मन ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा। शनि ग्रह के मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र और राहु। सम ग्रह हैं बृहस्पति और केतु। इसके दुश्मन ग्रह हैं सूर्य, मंगल और चंद्र। राहु असल में कोई ग्रह नहीं है,
ये एक छाया ग्रह है, एन इमेजिनरी प्लैनेट, पर फिर भी इसका बहुत ही महत्व है, राहु और केतु दोनों का। एक सिर है तो दूसरा धड़। तो राहु के मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र और शनि, और इसके समग्रह हैं बृहस्पति और केतु। इसके दुश्मन ग्रह हैं सूर्य, मंगल और चंद्र। केतु ग्रह के मित्र ग्रह शुक्र, शनि और बुध हैं। इसके समग्रह हैं बृहस्पति और राहु। इसके दुश्मन ग्रह सूर्य, मंगल और चंद्र हैं। तो ये फ्रेंड लिस्ट जो है, इसकी इमेज मैंने इसी वीडियो में पीछे लगा रखी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एक आप फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर स्क्रीनशॉट्स लेकर आप रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यही आपके नोट्स हो जाएंगे, इसमें आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। उनका नाम दे दीजिए अकॉर्डिंगली, जैसे आप उन्हें सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ जिससे आप अपनी कुंडली या दूसरों की कुंडली देखें तो आपको एक बेसिक आइडिया, 80% आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है और हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आगे कुंडली ज्ञान की चर्चा करूँगा, बेसिक्स की ही करूँगा, ताकि आप पहले बेसिक समझ लीजिए, तभी तो आपको कुंडली एनालिसिस करने में फ़ायदा होगा।